नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, घास एक ऐसी चीज़ है जो कहीं पर भी उग जाती है। पेड़ पौधों के पास, जंगल में, कई बार छत पर भी उग जाती है, कई बार गमलों में भी उग जाती है। जहाँ नहीं चाहते हैं वहाँ ये अपने आप ही उग जाती है। और ऐसे ही इसे बहुत सारे लोग वेस्ट समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि तंत्र में इसका इस्तेमाल वशीकरण के लिए, सम्मोहन के लिए भी किया जाता है, शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए भी किया जाता है और कर्ज से मुक्ति के लिए भी किया जाता है। जैसा कि आप ये तो जानते ही होंगे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने घास का इस्तेमाल करते हुए ही पूरे कुल का नाश कर दिया था। तो वो भी ऐसे ही कर दिया था कि तंत्र के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें कुछ भी किया जा सकता है। ये जो वनस्पति चीज़ें होती हैं, पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं, ये घास और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें अद्भुत ही शक्ति पाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में उसी जंगली घास के बहुत सारे उपाय हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसी प्रकार की खास जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबा के रखें। अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बटन दबाने की दोबारा आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस जंगली घास की। जैसा कि हमने आपको बताया और ये बात आप जानते भी हैं कि ये घास कहीं पर भी उग जाती है। आपके गमले में भी कभी ना कभी एक बार जरूर ही उगी होगी, या फिर घर की छत पर तो अवश्य ही उगी होगी और आपने उसे उखाड़ कर यूं ही फेंक दिया होगा। तो आपको बता दें कि ये जहाँ पर अपने आप उगती है, जिस स्थान पर उगी है, उस स्थान के अलग ही विशेष महत्व होते हैं। यह जंगली घास कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की इसकी नस्ल होती है। जब यह आपकी छत पर उगती है तो अलग प्रकार की होती है, जब यह आपके गमले में उगती है तो भी अलग प्रकार की होती है। पीपल पेड़ के पास, बरगद पेड़ के पास, आंकड़े के पौधे के पास, गूलर वृक्ष के पास और जंगल वाली जो घास होती है, उन सभी के अलग अलग गुण होते हैं। यानी कि सभी में एक अलग विशेषता पाई जाती है और उनकी विधि भी बिल्कुल अलग अलग होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीपल पेड़ जो होता है, पीपल पेड़ के पास जो अपने आप ही घास उगी हुई होती है, उसकी जड़ों के आसपास उगी हुई होती है, तो उस घास के क्या विशेष महत्व हैं। बाकी और पेड़ पौधों के अलग अलग महत्व होते हैं, अलग अलग विशेषता होती हैं, जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा जिससे वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पीपल पेड़ जो होता है, पीपल पेड़ की घास काफ़ी ज़्यादा विशेष महत्व रखती है। तंत्र शास्त्र में इसका इस्तेमाल सम्मोहन के लिए, वशीकरण के लिए, धन आकर्षण के लिए, शत्रु नाश के लिए भी किया जाता है। तो इस घास का इस्तेमाल किस प्रकार करना है सम्मोहन के लिए, ये पहले जान लेते हैं। सम्मोहन यानी कि जिस व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और आप यूं चाहते हैं कि वह व्यक्ति बिल्कुल आपसे प्रेम करता रहे, आपसे धोखाबाजी ना करे, आपका साथ बिल्कुल ना छोड़े, आपसे मुंह ना मोड़े, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये सम्मोहन क्रिया को कर सकते हैं। ऐसा करने से प्रेम और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है और जिन छोटी छोटी बातों से आप में लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, जो गृह कलेश में बदल जाता है और गृह कलेश के बाद डाइवोर्स में बदल जाता है, जिससे पूरा घर तहस नहस हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सम्मोहन का इस्तेमाल आपको निश्चित ही करना चाहिए, क्योंकि सम्मोहन एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपने मोहन पाश में बांधा जा सकता है। इसी सम्मोहन विद्या का इस्तेमाल स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पीपल पेड़ जो होता है उसके आसपास की बहुत सारी घास आपको देखने को मिल जाएगी। तो यही घास आपको तोड़ कर ले आनी है। कहीं मंदिर में तो अवश्य ही पीपल का पेड़ होता ही है, उसके आसपास बहुत सारी घास होती है, तो वहाँ के आसपास की घास आपको तोड़ कर ले आनी है। ये बात आप जान लें कि यह जो क्रिया है ये किसी को भी सम्मोहन में करने के लिए इस्तेमाल करी जा सकती है। जैसे कि अगर आप कहीं पर ऑफिस में काम करते हैं, आपका जो बॉस है आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, या कोई आपसे जो ऊपर का व्यक्ति है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है और आप चाहते हैं कि वो आपके फेवर में रहे, या कोई दुकानदार है आसपास लोगों को अपने फेवर में करना चाहता है, तो इस प्रकार ये सम्मोहन क्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। हर एक चीज़ में किया जा सकता है। पीपल पेड़ के आसपास की घास आपको लेकर आ जानी है। इस घास को आपको इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि केवल पूर्णिमा के दिन इस घास को आपको लेकर आना है और पूर्णिमा से एक दिन पहले भी आपको वहां पर जाना है। जल के छींटे वहां पर मार के आने हैं और थोड़े चावल के टुकड़े आपको वहां पर फेंक के आने हैं। इस प्रकार आप निमंत्रण देकर आ जाएंगे और अगले दिन जाकर इस घास को बस तोड़ कर ले आएँ। फिर आपको केवल इतना करना है कि इस घास को पीसते हुए जिस भी व्यक्ति को आप अपने सम्मोहन पाश में, मोहन पाश में बांधना चाहते हैं, उस व्यक्ति का आप ध्यान करें। वह कोई भी हो सकता है। उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए उस प्रकार की स्थिति सोचें जिस प्रकार की आप चाहते हैं। जैसे कि
किसी व्यक्ति को आप यूं चाहते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, आपसे बहुत प्रेम कर रहा है, आपकी केयर बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो इस प्रकार से जैसी स्थिति आप चाहते हैं उसी प्रकार आपको केवल सोचना है, मन ही मन सोचना है। और सोचते हुए इसको घास को आपको पीसना है, सिलबाट पे पीसना है, पत्थर पे, यानी कि गंगा जल का इस्तेमाल इस घास को पीसने के लिए आपको करना है। मात्र 15 मिनट या 20 मिनट तक मैक्सिमम आपको इस घास को पीसते हुए लगातार उस स्थिति को सोचना है जैसा आप चाहते हैं। और ये सारी क्रिया केवल आपको पूर्णिमा तिथि पर ही करनी है। पूर्णिमा तिथि पर करने से इसमें और भी ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं। जैसा कि आप ये देख भी सकते हैं कि वनस्पति जो होती है पूर्णिमा पर एक अलग ही रूप को धारण करती है। तंत्र शास्त्र में, मंत्र शास्त्र में, साधनाओं में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इतनी बारीक हैं कि बहुत कम लोगों को ही पता होता है, इसलिए इन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमने आपको बताया है कि घास को उस प्रकार पूर्णिमा के दिन आपको पीसना है, उसी प्रकार से यह प्रयोग किया जाता है। और बस फिर उसके बाद इस घास का इस्तेमाल आपको अपने आज्ञा चक्र पर लगाने के लिए करना है और वैसी स्थिति को सोचना है जैसी स्थिति आप चाहते हैं, जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं। रोज रात को सोने से पहले ये क्रिया आपको करनी है कि वही घास का जो पेस्ट है जो आपने बनाया है, उसी घास के पेस्ट को अपने आज्ञा चक्र पर यानी कि थर्ड आई पर लगाना है। और फिर उस स्थिति के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जैसी स्थिति आप चाहते हैं। बस केवल इतना करने मात्र से ही सामने वाला व्यक्ति आपके सम्मोहन पाश में बन जाता है और पूरी तरह आपका कहना मानने लग जाता है। जिस प्रकार की स्थिति आप चाहें उसी प्रकार की स्थिति बना सकते हैं। अब दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि ये कब तक कार्य करता है, यानी कि कब तक इच्छित रिजल्ट की प्राप्ति होती है। तो ये निर्भर करता है कि आपकी ऊर्जा कितनी है, आपकी आज्ञा चक्र में शक्ति कितनी है। अगर आपके आज्ञा चक्र में बहुत ज़्यादा शक्ति है, आपकी ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, सकारात्मक हैं, तो इंस्टेंट बिल्कुल रिजल्ट की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो लगातार अगर आप करते रहते हैं 21 दिन, 41 दिन, 1 महीना, तो ऐसा करने से धीरे धीरे ऊर्जा का निर्माण होता है और धीरे धीरे करते करते ऊर्जा बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है और फिर यह निश्चित कार्य करता है। तो ठीक है दोस्तों, ये जो प्रयोग हमने आपको बताया है सम्मोहन के लिए, वशीकरण के लिए, तंत्र के माध्यम से इस घास का इस्तेमाल किया जा सकता है। शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए भी अलग ही विधि है, धन आकर्षण के लिए अलग विधि है, जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है जल्दी शादी करवाने के लिए अलग विधि है, नौकरी प्राप्ति के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि सरकारी नौकरी प्राप्ति के लिए कौन कौन से उपाय करें। तो दोस्तों, आने वाले वीडियोस में एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में हम आपको निश्चित बताएंगे। अगर आप जल्दी किसी एक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, जैसे कि शत्रु के लिए, धन आकर्षण के लिए, तो आप पार्ट 2 कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता लग जाएगा कि यह वीडियो जल्दी बनानी है। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और आपके गुण कर्मास बढ़ सकें। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।